वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मैटर इन अराउंड आवर सराउंडिंग ना। तो ये हमारा चैप्टर है क्लास 9th का, लेक्चर नंबर 5 होगा इसका। और लास्ट वीडियो में हमने क्या बनाए थे, कुछ क्वेश्चन से बनाए थे इन टेक्स्ट के। तो फिर से इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन और यहाँ आपको दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, दैट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी इसको कहा जाता है। ये डेंसिटी की डेफिनेशन हमको गिवन है। और अब कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। जैसे यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको लिख के दिए गए हैं, तो इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फिर से चलते हैं इस पर, देखते हैं इसका आंसर। ये कहता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी की डेफिनेशन भी आपको दी गई है। बार बार हमको डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप सिंपली डेंसिटी की डेफिनेशन देखेंगे तो ऊपर आपको लिखना होता है मास और नीचे हमको लिखना होता है वॉल्यूम। नीचे लिखना होता है वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी की डेफिनेशन है। अब डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंस मतलब बिल्कुल भरा हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे डेंस फॉरेस्ट, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्या होंगे, पेड़ होंगे। या डेंस एरिया, जहाँ आपको पॉपुलेशन कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो ये डेंसिटी का मतलब है। जिसके पार्टिकल्स पास पास होंगे उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और जिसके पार्टिकल्स से दूर दूर होंगे ना, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन अब ये कह रहा है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। जैसे हमारे पास में दिया गया है एयर, और हमारे पास में एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। तो चिमनी से जो निकलने वाला धुआं है उसको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। और हनी, और वाटर है, देन कॉटन है, और लास्ट में क्या आपका आयरन है। तो इनकी डेंसिटी मतलब कौन कितना भारी है, तो सबसे हल्का कौन है, फिर उससे भारी कौन है, फिर उससे भारी कौन है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लिख के हमको बताइए, ऐसा कह रहा है। तो जैसे हम आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर इसने लिखा ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ऑब्वियसली पहला आंसर तो हमको क्या मिलता है, एयर जो है सबसे हल्की होती है इन सब में। तो आपने लिखना है एयर सबसे हल्की है। और ये किससे हल्की है, इससे भारी कौन है, इससे भारी है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, जो चिमनी से धुआं निकलता है। आप समझते होंगे, जैसे कहीं पर कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, और इंडस्ट्री के अंदर में क्या होता है कि कोयला जल रहा है, और कोयले के जलने से जो धुआं बाहर निकलता है, उसके लिए हमने एक अरेंजमेंट लगाया हुआ है छत तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, चिमनी कहते हैं, दिस वन। तो एयर सबसे हल्की होती है, उससे भारी होती है एग्जॉस्ट, विच इज़ नेम्ड एज एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी का जो धुआं है वो क्या होगा, इससे भारी होगा। अगेन अब तीसरे नंबर में देखिए कौन इनसे भारी हो सकता है, 1 2। हाँ, अभी देखेंगे कपड़ा ना, कपड़ा क्या हो सकता है, उससे भारी हो सकता है। अगेन कॉटन, जिसको आप कह सकते हैं, ये हमारे पास में अगले नंबर पर आप लेंगे कॉटन। इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास, तो कॉटन अगले नंबर भारी हो गया। हाँ, तो एक इसको बना दिया गया है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, और साथ में क्या आ गया, कॉटन आ गया। कॉटन से भारी क्या हो सकता है, कॉटन से भारी हो सकता है वाटर ना। तो वाटर, पानी जो है इससे भारी है। अगेन अब पानी से भारी कौन हो सकता है, तो भारी विच मीन्स डेंसिटी ना। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे दूर दूर हैं, और थोड़ा सा आप इसमें क्या कर सकते हो, तैर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इसमें चल सकते हो ना। तो पानी में चलना आपके थोड़ा सा आसान होगा इन केस ऑफ हनी। तो हनी के पार्टिकल्स भी और क्या होंगे, और भी नज़दीक होंगे, तो इनकी डेंसिटी इससे भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वाटर, हनी जो आपके पास में है हनी, उसकी डेंसिटी पानी से कैसी हुई, ज़्यादा हुई। या कह सकते हो वाटर की डेंसिटी हनी से कैसी है, कम है, और हनी की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। अगेन और लास्ट में हमारे पास में क्या बच रहा है, हाँ नेक्स्ट वन इज़, एक यहाँ पर को मैं लिखना भूल गया था। अगेन इसमें यहाँ पर चौक भी दिया गया ना, यहाँ पर को है आपके पास में क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो चौक भी आपको गिवन है, चौक। तो अगेन तो हनी से जो भारी होगा या जिसके पार्टिकल्स पास पास में होंगे वो कौन है, आपका चौक हो गया। और चौक से भी पास पास जिसके पार्टिकल्स होंगे वो कौन हो जाएगा, आपका आयरन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके पार्टिकल्स बहुत दूर हैं वो है आपका एयर, जिसके पार्टिकल उससे थोड़ा सा पास पास हैं, दैट इज़ एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। जिसके पार्टिकल और थोड़ा पास हैं, दैट इज़ कॉटन। जिसके पार्टिकल और थोड़ा सा पास हैं, दैट इज़ वाटर। और जिसके पार्टिकल उससे भी ज़्यादा पास में है, हनी। और जिसके पार्टिकल और ज़्यादा पास में है, दैट इज़ चॉक। और सबसे ज़्यादा पास में जिसके पार्टिकल से हैं, ये क्या हो गया, आपका आयरन। ये पूरी तरह से कैसा बन गया, सॉलिड बन गया, भारी बन गया। तो इस तरीके से आप डेंसिटी को लिख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।